एक गुरु और हुए थे, ओशो जी। तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि वो तो बिल्कुल भगवान को एकदम बोलते हैं कि नहीं है, ये सब नहीं है, कल्पनाएं है, परमात्मा सिर्फ अंदर है, ये जो हुआ ये सिर्फ एक कहानी के रूप में गढ़ा गया है। मैं अभिषेक जी अभी मेरे पास ये सवाल अमूमन आ रहा है, ओशो 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 के बारे में क्या बोल रहे हैं। मैं अभी आपको बोलते बोलते बोला था ना कि मेरे को अभी तक कोई गुरु मिले नहीं है, मैं मेरे कोई गुरु है नहीं अभी तक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ओशो को गुरु बनाने वाला हूँ, पर अब मैं एज रिसर्च मटेरियल मैं ओशो को थोड़ा सुनना पढ़ना शुरू करूँगा। मेरे पास फिलहाल जब आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, मेरे पास ओशो के बारे में बोलने की कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। नाम जानता हूँ और उनके आश्रम आश्रम वो सब मालूम है, लेकिन असल में मेरा पर्सनल लेवल पे उनके बारे में इवेल्युएशन इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अभी तक उनके बारे में पढ़ा और सुना नहीं है। जब सुन लूँगा और पढ़ लूँगा तो फिर अगले पॉडकास्ट में शायद मैं इसका जवाब दे पाऊँ। क्या आप शुरू से ही मतलब धर्म में इतना बिलीव करते थे या वक्त ने आपको ऐसा बना दिया? समय ने बनाया। और ऐसा क्यों हुआ? डूबते को तिनके का सहारा सुना होगा ना आपने, एक कहावत है। तो जब मेरे पास कुछ नहीं बचा था 2014-15 में, तो मेरे पास माता पिता बचे थे और एक छोटा सा विश्वास बचा था कि कहीं कुछ तो है जिसको अलग अलग रिलीजन में अलग अलग नाम दिया हुआ है, कुछ तो है। मेरे जीवन का जो उतार चढ़ाव खास करके 2014 के बाद रहा है, पहले भी रहा है, वो ना बहुत मैजिकल है। वो आम तौर पे लोगों के जीवन में नहीं होता कि आप रॉक बॉटम टच करें और उसके बाद जब आप वापस बाउंस हो तो आप ऐसा बाउंस हो कि पूरा देश आपको पहचानने लग गए। ऐसा सबके साथ नहीं होता। जब ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप मजबूर हो जाते हैं मानने के लिए कि एक परम आत्मा है। आप सिर्फ आत्मा है, एक परम आत्मा है जो सही में अच्छे बुरे का लेखा जोखा रख रही है, और आप जो डिजर्व करते हैं, आपके साथ गलत हुआ है और इंसान अगर आप के बदले बदला नहीं ले पा रहा है, कोर्ट्स और जजेस आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ऐसे समय में वो अपने तरीके से बाकियों को गलत साबित करने खुद आ जाते हैं। कम से कम मैं अपने जीवन के अनुभव से बोल सकता हूँ कि हमारे ऊपर कुछ तो है। हमारे मतलब हर व्यक्ति के ऊपर। मैंने किसी को बुरा नहीं किया है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। और ये सवाल बहुत सारे लोग अपने आप से पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया है। उसके बावजूद कुछ ही लोग हैं जो इतना मैजिकल जर्नी लेके इतने ऊपर वापस बाउंस बैक हो सकते हैं, तो हो पाते हैं। तो ये इसका श्रेय मैं नहीं ले सकता हूँ। इसका श्रेय जो मैंने बोला कि वो 2 फुट का बच्चा जो कंधे पे बैठा है, वो मेरे आसपास के जो जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग माई टीम, रक्षा जी से बात कर रही थी मेरी आपकी टीम, तो वो से लेके माता पिता और छोटा भाई और अब जो मेरी समकक्ष है, उन सब के कंधे पे एक चेहरा सवार है। इस वजह से आप लोग मेरे को देख पाते। तो सही लोगों का साथ और भगवान पे भरोसा होना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ बहुत ही अनबिलीवेबल चीज़ को प्रूव करना है। तो भगवान पे भरोसे की बात आ गई है सर। अगेन अगर काटना हो तो काट देना, बट आपके साथ साझा कर रहा हूँ मैं ऐसे ही। देखो, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा चारा नहीं है। क्योंकि आप और मैं क्या है, एक स्पर्म ही तो थे। करेक्ट। एक छोटे से स्पर्म थे और इतने बड़े शरीर के रूप में आ गए हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब वो संभव हो सकता है तो फिर तो आपके हाथ में क्या है फिर? आप सोचिए ना, ये बहुत ही आपको कोइंसिडेंटल नहीं लगता है कि हमारी जो पृथ्वी है जिसके अंदर हम 2 छोटे छोटे लोग बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इतना सा और बढ़ जाएगा ना, तो ये अपना साइकिल छोड़ के सूरज की तरफ बढ़ जाएगा। और इतना सा अगर घट जाएगा ना, तो भी अपना सर्कल छोड़ के प्लूटो की तरफ, जुपिटर की तरफ बढ़ जाएगा। हम वहीं पे घूम रहे हैं। ये इतना कमाल का बैलेंस इत्तेफाक हो सकता है क्या कि हम बस वहीं पे घूम रहे हैं जहां हमको घूमना है? आप समझ रहे हैं मतलब कितना महीन कैलकुलेशन चाहिए कि इतना ज्यादा होगा तो सूरज खींच लेगा और इतना कम होगा तो सोलर सिस्टम को बाहर बह जाएंगे हम, और आप वहीं हैं। कैसे हो सकता? बिना शक्ति के तो प्रूवन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और ये सब हमारे पूर्वजों को मालूम था। उन्होंने मतलब आकाश गंगा यूं ही थोड़ी ना बोल दिया था।
मिल्की वे शब्द बाद में बना है, आकाशगंगा शब्द पहले है। और नासा आया, उसने एक टेलीस्कोप बनाया, उसने बोला 9 प्लैनेट्स होते हैं, उसको हम सोलार सिस्टम बोलेंगे, ये सारे प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। मेरे पूर्वज ये सब पहले बता चुके हैं बिना नासा के और बिना टेलीस्कोप के। इसीलिए हम कई हज़ार सालों से नवग्रहों की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए हम सूर्य को देव बोलते हैं। कुछ भी अच्छा होता, कुछ भी बुरा होता, हम नवग्रहों की पूजा करते हैं। तो हमारे पूर्वजों को तो निकेडा इससे ये सब पता था, तो कैसे पता था सवाल है। आपने इस बार वोट दिया? हाँ दिया। आपकी उंगली में निशान बचा है? हट गया। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी उंगली से वोटिंग का निशान मिट गया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये फैक्ट चेंज हो गया कि आपने वोट दिया। वो निशान मिटने के बाद भी ये फैक्ट है कि आपने वोट दिया। हम इतना पुराना कल्चर है कि हम लोगों के बहुत सारे बिलीव्स के निशान मिट गए कि क्यों है, वो सब के निशान मिट गए। लेकिन उंगली से एक निशान मिट जाने से ये फैक्ट चेंज नहीं हो जाएगा ना कि आपने वोट दिया। दिस विल रिमेन ट्रूथ फॉर इटर्निटी कि 2024 में अभिषेक व्यास ने वोट दिया था। तो ये तो बातें उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो आध्यात्म की तरफ मूव कर गए। आप और मेरे जैसे बहुत सामान्य से मनुष्य भगवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं उसको, और उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती है कि यार आपको मोह माया का त्याग कर देना चाहिए, कर्म तो करना चाहिए, बट ये बंधनों में आपको बंधना नहीं है। क्या आज की केस में एक्चुअली पॉसिबल है कि अपन बंधनों में ना बंध के कर्म को करते रहे? पॉसिबल तो है अभिषेक जी, लेकिन क्या होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैदा हो और आप माता पिता को छोड़ दें। नहीं, कि मोह तो माता पिता से सबसे पहला और सबसे ज़्यादा होता है ना। ये जो आपको दे के भेजा गया ना, उतना तो आपके पास है ही। अब माता पिता के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी, उनकी वृद्धा अवस्था में आपको उनका ख्याल रखना है, ये आपके धर्म में लिखा है। ठीक है, आपने शादी की है तो आपको आपकी समकक्ष को प्रोटेक्ट करना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना है, उनको खुश रखना है, ये आपके उसमें लिखा हुआ है। शादी हुई तो बच्चे भी होंगे, ये सब ठीक है। ये मोह माया एक उम्र के बाद अपने आप घटती है, सब चीज़ों की, है ना। हर तरीके का मोह समय के साथ गिर जाता है। हम जो उसके अलावा नए मोह पालते हैं ना, ये बात एक्चुअली उसकी है। आप अनगिनत डॉग लवर्स को जानते हो, ये मैंने एक ही बार किसी पॉडकास्ट में समझाने के तौर पे बोला, रिपीट कर रहा हूँ। हम ना नए नए मोह के सर्कल अपने को, मतलब हम अपने आप को जकड़ते हैं। एक काम करो ना, एक और रिंग बांध लेते हैं अपने ऊपर, चलो मजा आएगा। लोग एक डॉग खरीदते हैं, चाहे कोई भी पेट खरीदते हैं, उससे उनको बहुत लगाव हो जाता है ना। वो पूरे दिन उसका ख्याल रखते हैं, उसको पाउडर, कंघी, नहलाना धुलाना सब करते हैं। लेकिन एक कुत्ते का जीवन 8 साल से 12 साल के बीच ही होता है। आपका जीवन 60 साल से 100 साल के बीच। 8 से 12 साल के बीच में वो कुत्ता जिससे आपको बहुत मोह था, वो मर गया। दुख होना स्वाभाविक है। आप बड़े दुखी हुए कि यार बताओ, मेरे घर का हिस्सा था, मैं प्यार करता था, मर गया। अभी मर गया ना, आपके मुंह का एक रिंग खत्म हो गया ना। तो अगर आप 10 रिंग में जकड़े हुए थे तो एक रिंग खत्म हो गया, मोह का एक पाश। आप वहां खुश नहीं रहेंगे। आप 2 महीने के अंदर एक और कुत्ता खरीद लाएंगे, चलो एक और रिंग पहनते, मजा आएगा। यही हम लोग जीवन भर करते हैं। माता पिता भी हमारे यही करवा रहे हैं हमसे। जब आप छोटे हैं, पढ़ो, नंबर अच्छे लाओ, क्योंकि 10th में नंबर अच्छा आएंगे तो 11th में पहुंचोगे, 11th में नंबर अच्छा आएंगे 12th में, 12th के नंबर अच्छे आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, ग्रेजुएशन अच्छा होगा, पोस्ट ग्रेड करो, पोस्ट ग्रेड हो गया बेटा बस शादी कर लो, तो लगे हम तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। शादी हो गया बेटा, लग रहा है बस मरने के पहले तुम्हें बच्चे का मुंह देख ले। बच्चा हो गया, वहां से आप वो खेल शुरू कर देते हो जो आपके माता पिता कर रहे थे। 10th में अच्छा नंबर लाओ, 11th में अच्छा नंबर लाओ, 12th। तो ये जो मोह है ना, कि मरता हुआ आदमी बोलता है कि अपने पोते को शादी होते देख ले और उसके बाद भी नहीं मर रहा है, तो बोलता है पोते का बच्चा तो देख ले। इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा यार। तो कब जाओगे आप पहाड़ों में अध्यात्म की ओर अग्रसर होने? कब बैठोगे सब छोड़ छाड़ के मोक्ष की प्राप्ति के लिए? तो आप चाहते ही नहीं कि आपको मोक्ष मिले। मोह और मोक्ष एक दूसरे के
दे कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। अगर आप मोह में रहेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मोह से पल्ला झाड़ना पड़ेगा। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष है कि आपको जिस दिन दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए ना, आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल चुके होंगे। 5 स्टेजेस है मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ने के। पहला है कि आप घर बार छोड़ देते हैं। दूसरा है कि आप कपड़े लत्ते छोड़ देते हैं। ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ है। घर बार मतलब मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पारिवारिक मोह की। इसीलिए कोई ये नहीं बोलता कि 25 साल में ये करो, ये 50 साल के बाद की चीज़ें होती हैं। अगर आप 25 साल में करेंगे तो आपकी तारीफ नहीं होगी, क्योंकि उस समय आपकी जिम्मेदारियों की श्रेणी अलग है। तो पहले घर छोड़ देते हैं, फिर कपड़ा लत्ता छोड़ देते हैं, फिर खाना पीना छोड़ देते हैं, सोसाइटी सब छूट जाता है। फिर आप एक ऐसे स्टेज में चले जाते हैं कि आप चुन पाते हैं कि आपको कब सांस लेना है कब नहीं, उस लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और उसके बाद होता है कि एक दिन आप अपना देह भी छोड़ देते हैं। फिर आपको आपके शरीर से भी कुछ नहीं चाहिए। तो जब शरीर को छोड़ के अपनी इच्छा से आत्मा निकल जाती है तो वो जाके परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा का परमात्मा से मिलना मोक्ष, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाकी सारी चीज़ों का मोह छोड़ना पड़ता है तब, और एक ही चीज़ पे अपना पूरा मोह कंसोलिडेट करना पड़ता है, और वो है परमात्मा, मेरी सुपर ओवरऑल पावर जो पृथ्वी को पृथ्वी की जगह पे रखे।